राइट। सो इस आर्ट वर्क को बेसिकली आप लोग कैसे कर पाओगे और किस तरीके से आपको अचीव करना है, हम लोग पूरी चीज़ पे बात करेंगे। एक थरो वर्क देखेंगे और फिर उसको सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा अगर एनिमेट भी करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग उसमें जाएंगे। ठीक है। सो आज का वर्क जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो रेडी हो जाएं। सबसे पहले लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ऑलराइट, तो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्केचेस सर्च करेंगे, राइट। स्केचेस में बेसिकली हम लोग इसको इसलिए सर्च कर रहे हैं क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे कुछ क्रिएट करने के लिए। सो आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग दिस quadruped एनिमल, it's quite good. So let's just go on and go for some sketches. अपनी रेफरेंस गैलरी में कुछ स्केचेस आप सेव करके रख लीजिए। एंड मैंने ऑलरेडी एक स्केच की हुई थी, बट फिलहाल हम लोग इस बार अपनी स्केचेस में नहीं, कुछ ऑलरेडी अगर आप पेन पेंसिल से वर्क करते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। सो डन। ऑलराइट, ये शी इज़ फास्ट दो राइट। काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर दिया। दैट्स गुड। राहुल, योर्स एज वेल। Yeah, so this we are actually going to create a digital paint, right? So this, yeah, now we are going to create something over it. So what I'm going to take over in this, I am selecting my pen tool, and then let's start creating the image. So सबसे पहले हम बाल के जो डिविजन्स हैं, सारे डिवीजन जो कैरेक्टर में डिविजन्स होते हैं, उनको पहले हम टारगेट करेंगे। मैनुअली भी कर सकते हैं और प्रोसीजरली भी कर सकते हैं, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं करने को। सो पेन टूल आप लोगों को यूज़ करना आता ही है, राइट। नाउ आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द हेयर सेक्शन। सबसे पहले हम हेयर्स अलग अलग सेलेक्ट करेंगे, फेस पार्ट हम लोग अलग सेलेक्ट करेंगे, राइट। सो इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया और इसको करेंगे ब्लॉक। गिव इट अ ग्रे कलर, राइट क्लिक करेंगे, फिल पाथ। Now here it is pattern selected, so we are going to go for a foreground pattern, जो कि ये चीज़ है, and we'll press OK and it will do that. इसको थोड़ा सा हम opacity हल्की सी कम करेंगे, राइट, ताकि जो डिज़ाइन है, जो हम ऊपर में लाइन बना रहे हैं, वो ज़्यादा विजिबल हो। सो ऊपर में एक और हम नई लेयर लेंगे एंड वी आर गोइंग टू एक्चुअली डजेंट मैटर हम कितना सेक्शन लेते हैं। हाँ, अब अगर हम लोगों को कुछ सेक्शन जो है वो मैनेज करना है, जो जैसे गलत हो गया या बाहर आ गया है, तो आइदर डिलीट करना हो तो हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांटेड टू मूव दैट यू नीड टू प्रेस ए। पाथ सिलेक्शन ये ओवरऑल पूरे शेप को सेलेक्ट करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन विल गिव यू पावर ओवर ओनली वन नोड, यू कैन डू दैट मैनुअली एज वेल। To fill that, right click, fill path again. Exactly, similar वैसा ही काम करता है। Now किसी को कोई और डाउट तो नहीं है ओवर हियर? आई थिंक
पॉलीगॉन लेसो टूल से भी कर सकते हैं डेफिनेटली, दोनों इट डजेंट मैटर। मैं बस ब्लॉकिंग कर रहा हूँ, तो अपन किसी भी टूल से इसकी ब्लॉकिंग कर सकते हैं। नाउ लेग्स, एग्जैक्टली एडजस्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली पॉलीगॉन टूल से बेसिकली ये है कि टाइम थोड़ा ज़रूर ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे उसको अगर आप एक बार गलत बना गए, क्योंकि यहाँ पे तो आप पॉइंट को मूव कर सकते हैं, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता मूव करने का पॉलीगॉन को, तो आपको फिर से डिलीट करके फिर से उतना सेक्शन बनाना पड़ेगा। सो डजेंट मैटर दोनों में से कौन सा आप यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे लेग ले लिया है, लेट्स cover up this leg, then you can take a copy of it, drag it, right, and you can, because perspective है ना, तो थोड़ा सा इसको मूव भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, राइट। सेलेक्ट दैट, राइट। अब ये सब पीछे चला जाएगा। फिल करेंगे या फिर अभी तो खैर हम लोग पेंट करेंगे पूरी चीज़ को, एंड विल क्रिएट another layer which is gonna help me out for the body. इधर हम ऊपर से अलग से लेग क्रिएट करेंगे, पीछे वाला अलग से, तो नो इश्यूज, और ये सब फिल हो जाएगा। सो जितने सेक्शंस हमको लग रहे हैं कि फिलअप नहीं हुए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गो फॉर, कोई मतलब नहीं पड़ता आप कौन सी लेयर कहाँ पे रखते हैं, मेन पॉइंट ये है कि पहले आप ब्लॉकिंग कर लीजिए, क्योंकि ये आपको डिजिटल पेंट जल्दी क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है। राइट, एंड देन सेलेक्ट दैट, another one, then go over here, give it some, and one more. ज्वाइन कर देते हैं, एंड अब हम लोगों ने ह्यू एंड सैचुरेशन देखा था प्रीवियसली, हमारे पास पूरा हेड वगैरह सब कुछ है। सो विल सेलेक्ट हेड, कंट्रोल यू, थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि हमको सारे कलर्स की ब्लॉकिंग मिलने लगे। दिस इज सिमिलर। इसके बाद ये, तो हमको इसकी वैल्यू जो है वो हायर वैल्यू रखनी है पूरे, ताकि हमको लाइट्स वैल्यूज समझ में आने लगे कि कौन से में कैसी लाइट जाएगी। इसमें थोड़ा सा हल्का वैल्यू बढ़ेगी, नॉट टू मच। और नाउ बैक ऑफ द लेग जो है वो ऊपर आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी ऑब्वियस सी बात है वो इससे ज़्यादा होगी, और आइदर इसकी वैल्यू जितना होगा, राइट। सो हमारे पास डिवीजन आ गए। इसको सबसे लास्ट में रखा है हमने, तो इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि डेप्थ नज़र आए, राइट। सिमिलरली विल डू दिस। नाउ फॉर द डिटेल्स, सबसे पहले अब हमारे पास ये सेक्शन है, सो आइदर सिलेक्शन लेंगे और या फिर क्लिप मास्क करेंगे। सेलेक्ट अनदर लेयर अबव इट एंड क्लिप मास्क। क्लिप मास्क सबको पता है ना,
कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि क्लिप मास्क जो है वो या तो ऑल्ट कंट्रोल जी दबा देंगे ऊपर में लेयर रख के तो भी क्लिप हो जाएगा, और या फिर डायरेक्टली दोनों लेयर के बीच में ऑल्ट दबा के कर्सर रखेंगे तो ये क्लिप मास्क देगा हमको। ये इजी वे है हमारे पास, तो आएगा आगे। नाउ ब्रश टूल। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर में डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेयर को जो हमारी बैक ऑफ द लेयर है उसको थोड़ा सा डल करेंगे, ओपेसिटी कम करेंगे। ऊपर वाली लेयर पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम कलर वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस वन, और एग्जैक्टली इसी वैल्यू पे हम रहेंगे। नाउ इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब हमें डेप्थ देखना है तो हम ओपेसिटी कम करेंगे, ऊपर वाली लेयर पे रहेंगे, और हम यहाँ पे अब इन डेप्थ एरियाज़ को क्रिएट करेंगे। डेप्थ एरियाज़ को क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ से एक वैल्यू कम करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम स्मूथ कर लेंगे हार्डनेस को, और ओपेसिटी भी 20 to 30%, ज़्यादा नहीं। ग्रे शेड के बाद तुरंत कलर कर देंगे, टर्न हो जाएगा। सो हम अब यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश यूज़ करेंगे, और सबसे पहले हम डेप्थ क्रिएट करेंगे। डेप्थ यानी वो सेक्शंस जो स्कल के कारण डार्क हो जाते हैं, और थोड़ी सी शेडोज़, लाइट्स एंड शेडोज़ हमको मिल रही है। सी फेस ब्लॉकिंग कर रहे हैं हम बेसिकली। ओके, तो जितनी जगह स्केच में हमको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं और डार्क सेक्शंस क्रिएट हैं, उन जगहों पे हम माउस से शेडो इफेक्ट करेंगे। अब इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो विल सी कि एक्चुअल में हमने डेप्थ क्रिएट कर ली है, राइट। क्योंकि रेफरेंस के लिए इजी था ना हमारे लिए। तो अब उसको और थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे। प्रोमिनेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपेसिटी वैल्यू थोड़ी बढ़ाएंगे। तो मतलब जो लाइंस हैं वो, हाँ हमने ब्रश की ओपेसिटी कम करके रखे थे, और लेयर की भी, राइट। सो पेंटिंग जो है वो याद रखें हमको केवल इसी लेयर पे करना है, हमारी क्लिप लेयर पे। तो इसमें हम लाइट शेडोज़ ऐड कर देते हैं, लाइट मतलब लाइट्स एंड शेडोज़ बना रहे हैं अभी हम फ़िलहाल इमेज की। अलग लेयर पे क्लिप जो है ना उसका फ़ायदा है। और यहाँ पे जो सेक्शंस हमको लग रहा है कि जो ब्लेंड नहीं है, राइट, उन सेक्शंस को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। नाउ अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें शेड वैल्यू नहीं मिल रही है, राइट, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि कहाँ कहाँ डेप्थ ज़्यादा करनी है, कहाँ कहाँ हाईलाइट ज़्यादा करनी है। तो विल मूव ऑन टू अवर डॉज टूल, राइट, जो आज हमने किया। और आप लोगों को प्रीवियसली पता ही है डॉज टूल के बारे में। सो यू गाइस कैन सी, ओ इसका शॉर्टकट है, और हम यहाँ पे बर्न टूल सेलेक्ट करेंगे बिकॉज सबसे पहले हम डेप्थ लाइन क्रिएट करेंगे। एक्सपोजर 30%, शेडोज वैल्यूज़, और हम यहाँ पे
इस पूरे इमेज को शेडोज से कवर कर लेंगे। अब रही बात आइज़ की, सो आइज़ का सॉकेट हल्का हिंट देंगे, है ना। और यहाँ बाल हैं तो बाल का जो सेक्शन है, अब बाल का जो अगर हम शेड्स और शेडोज देखते हैं या लाइंस देखते हैं, वो काफ़ी स्केची होते हैं, राइट। उसमें काफ़ी स्क्रैच होता है, काफ़ी तो हमारे ब्रश को कैसे टर्न करें इसके लिए। सो इसके लिए आपको दबाना होगा F5। F5 में क्या होगा, ब्रश से रिलेटेड सारी सेटिंग्स मिलेगी। तो यहाँ पे आप ब्रश टिप शेप में ब्रश का एक्चुअल शेप चेंज कर सकते हो। तो अगर स्केची बनाना है ब्रश को, एज यू कैन सी स्केच निकल रहे हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो ब्रश का जो एज है, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस एज एंड सी, इस तरीके के स्क्रैचेस क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें एक सबसे बेस्ट ब्रश है जो आपको हेयर स्क्रैचेस वगैरह क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है, वो है आपका 111 नंबर के थिक हैवी ब्रश। अब थिक हैवी ब्रश आपको यहाँ पे तो नहीं मिल रहे हैं, सो वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो आपको मिलेंगे आपके ब्रश ऑप्शन में। यहाँ पे जाएंगे एंड यू विल गो फॉर, let's just say load tool preset, there is no available there। ओके, तो डॉज टूल के बजाय हम ब्रश टूल में इसको सर्च कर लेते हैं। ब्रश टूल में आपको यहाँ पे मिलेंगे, इधर पे, एंड यू कैन गो फॉर थिक हैवी ब्रशेस। यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सो यू कैन गो ओवर हियर एज वेल। और यहाँ पे गैलरी भी मिलती है, ब्रशेस गैलरी, न्यू ब्रश प्रीसेट, कन्वर्टेड लेगेसी ब्रशेस, रिस्टोर लेगेसी ब्रशेस, यानी कि प्रीवियस सेटिंग्स के ब्रशेस। और इसमें हमको मिलता है थिक हैवी ब्रश, राइट। ये थिक हैवी ब्रश जो हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं स्केची लाइंस क्रिएट करने में। सो अगर अब हम थिक हैवी ब्रश में गए और हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया and we'll go to lights and shadows, वैल्यूज को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं so that बाल बस ठीक है ना, क्योंकि एनी हाउ वी हैव टू टेक from tomorrow because there is one more person who's gonna learn coding from, नहीं, so what I'm saying is कि कल भी जो आएंगे ना, उनके साथ ही सत्यम आएगा, तो हम परसों से रखेंगे लेकिन कल वाले को एंटरटेन करेंगे, उनको हम कुछ देंगे ना। या राइट, ऑलराइट। सो सी, थोड़ा सा इसमें बियर्ड जैसी फीलिंग आती है ना, ये आ जाता है। सिमिलरली ओवर हियर हल्का सा हम वैल्यू बढ़ा देते हैं, इतनी कि जितने में क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे ब्रशेस हम ओपन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि लंबे ब्रश में दिक्कत ये होती है कि जब फर बनाने होंगे तो नहीं बनते, क्योंकि ये तो पूरा हेयर ऑप्शन बनेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्पेसिंग देंगे ब्रश की, राइट। इसकी स्पेसिंग दे देंगे, और स्पेसिंग में क्या होगा कि ये बहुत डिस्टेंस पे बनाएगा।
तो हमको ये हल्का मर्ज रखना है। ग्रेन्स के लिए अभी हम लाइट्स एंड शेडोज बना रहे हैं। थोड़ा सा हमने डेप्थ क्रिएट कर लिया है। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं वैसे, शेर के बाल जो रहते हैं उनको हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यू गाइस कैन आस्क, अगर कोई डाउट होगा देन हम लोग फिर से उसको क्लियर कर लेंगे। नॉट येट? ओके। सो मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? पता नहीं पहुंचती है कि नहीं। सो अब हम हेयर के ऊपर में फिर से एक और क्लिप मास्क लगाएंगे एंड विल मेक इट नेम हेयर। वही एक और नई लेयर, प्रेस ऑल्ट और दोनों के बीच में कर्सर रख के क्लिक, राइट। और या फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट एंड जी। इस लेयर के ऊपर में एक और नई लेयर लगाएंगे, इस लेयर के ऊपर नई लेयर एंड प्रेस ऑल्ट और दोनों के बीच में कर्सर रख के क्लिक, ठीक है। सो ये टर्न हो जाएगा। ये ऐसे रखा हमने, प्रेस ऑल्ट रखा, दैट्स द शॉर्टकट। अदरवाइज यहाँ पे भी लेयर पे जाके आप ऑल्ट कंट्रोल जी भी कर सकते हैं, राइट। दोनों एक ही चीज़ है। अब हेयर बनाने के लिए स्पेसिंग नहीं देंगे और साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको एक नॉर्मल वैल्यू पे हम फ्लोज, अब फ्लोज जो हैं वो कैसे मेंटेन होंगे, तो ये ब्रश का फ्लो होता है। सो ऊपर वाले जो फ्लोज हैं वो ये रहेंगे, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, सो ब्रश का फ्लो भी ऐसा हो जाएगा। ये वाले ऐसे फ्लो में चलेंगे, सो विल चेंज इट टू हियर, राइट। फ्लोज हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। पेन टैब में ये चीज़ नहीं करना पड़ता, माउस में आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। और थोड़ी सी इरेगुलरिटीज देनी होंगी साइज में भी, ठीक है, ताकि हमको ये लगे। साइज को छोटा कर देंगे एकदम और वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ा देंगे, शेड वैल्यूज। तो एजेस में एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली स्क्यू दैट ऑल्सो ना, तो आप इसको स्क्यू भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमको वैल्यूज़ मिल रही है, अब यहाँ बहुत ज़्यादा ओपेसिटी है तो लेट्स जस्ट पुट इट टू अ लिटिल बिट लेस वैल्यू, ताकि हल्का व्यू मिले, ज़्यादा नहीं। अब इस पे क्या करेंगे, अब हम डॉज बर्न टूल हम ले लेंगे और बर्न टूल का जो टिप शेप है वो भी हम वैसे ही आइदर चेंज कर सकते हैं थिक हैवी ब्रश से, ब्रश टूल, और इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे ओवर हियर। वैल्यू एक्सपोजर की 15, शेडोज के अकॉर्डिंग ये पोर्शन डार्क रहेगा और फिर यहाँ पे क्या होगा,
ये इधर आ जाएगा और बिल्कुल कम अप्रोक्सीमेटली 10 बर्न रहेगा, और वो भी मिड टोन्स में, है ना। वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ब्रश को डायरेक्टली आप शॉर्टकट से, जो आपका क्या बोलते, बिग ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट आपका है, दिस यू यूज टू चेंज द साइज ऑफ द ब्रश। अभी बढ़ा दूंगा मैं, तो ज़्यादा एरिया कवर करना होगा मुझे, तो अब यहाँ पे भी क्योंकि ये बियर्ड जो है वो मर्ज होनी चाहिए, तो हमको वैल्यूज़ डार्क करनी होगी। हेयर्स एंड फर्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट। पेंटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम यही चीज़ लेती है, बहुत बियर्ड वगैरह क्या। थोड़ा सा रैंडमनेस, शेड्स नज़र भी आनी चाहिए, बट शेड्स थोड़ी सी डिफरेंट भी रहनी चाहिए। थोड़ा सा डॉज टूल लेंगे और वैल्यू बढ़ा देंगे डॉज की, हाइलाइट्स में ले जाएंगे, ताकि जो हमारी सबसे डार्क वाइटर वैल्यूज़ थी उनको हम दैट्स नाइस। तो काफ़ी अच्छा स्केच है, फिर फ्लोज बहुत अच्छे हैं। हम्म। हाँ, मतलब पेंसिल स्केचिंग है, दैट्स ग्रेट। सो यू हैव योर इंस्टा जिसमें यू पुट ऑल दोस स्केचेस। हाँ, बट काफ़ी अच्छा उसमें वो है, क्या बोलते हैं, आपका फ्लो बहुत अच्छा है, जो स्केचिंग में मुश्किल से आता है। दैट्स नाइस। हाँ, और क्या बोलते, आपने जो फॉर्म क्रिएट किए हैं वो एक्चुअली लग रहे हैं फॉर्म, नहीं तो फॉर्म्स में बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा सा डॉज हम लोग यहाँ पे भी लगा लेंगे, विच इज़ हाइलाइट्स के लिए। राइट, एंड थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि या इट टेक्स टाइम, सो हम एक और इसमें लेयर ले लेते हैं, एंड आई विल शो यू हाउ टू कलर दिस थिंग। ये दो चीज़ों को कलर कर लेंगे, फिर वही पैटर्न आप बाकियों में भी फॉलो कर सकते हैं। सो मेक इट अ कलर लेयर, सिमिलरली क्लिप ही रखेंगे और ब्रश में जाएंगे। दिस टाइम हमारा थिक हैवी ब्रश जो होगा वो नहीं होगा, इसकी जगह 60 नंबर ब्रश, राइट, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलीग्राफिक फील देगा। एंड चेंज दिस पर्टिकुलर लेयर टू कलर ब्लेंडिंग मोड, राइट। और इधर पे अब हम लॉयन किंग का कोई भी कलर, राइट, थोड़ा सा सवाना टाइप का, एंड यू कैन पेंट इट राइट ओवर हियर। नाउ यू कैन सी ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं 100% ओपेसिटी में पेंट कर रहा हूँ, राइट। इट टर्न्स इजली इनटू द कलर। ये वाला सिमिलर एक नई लेयर लिया है मैंने, राइट, इसमें भी वही करते हैं, लेयर, क्लिप मास्क, और उसको ब्लेंडिंग मोड कलर, जो हम लोग अभी रिसेंट में कर रहे थे, सिमिलरली। और फिर इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा वैल्यूज़ कम करके करेंगे, इसको टर्न ऑफ, ठीक है।
और बाल जो हैं वो रेडिश कलर के थे ना लॉयन किंग में, तो हम लोग लॉयन किंग के हिसाब से थोड़े से रेडिश कलर अप्लाई करेंगे इधर। पहले हम उसकी मर्जिंग लाइंस क्रिएट करेंगे और फिर थिक हैवी ब्रश है ना, हमारा थिक हैवी ब्रश ले लेंगे। हमने यहाँ पे भी कुछ ऐड ऑन किया था बट उसका कोई असर नहीं हो रहा है, सो लेट्स जस्ट रिमूव दैट। और इसमें अब क्या करेंगे, याद रखें वाइट और ब्लैक का कोई असर नहीं होगा, केवल वाइट और ब्लैक ही है जो पूरी तरीके से वैल्यूज में फिल अप होते हैं। राइट, इट सो व्हाट इट डज इज बेसिकली, वाइट कलर करूँगा तो वो इफेक्ट न्यूट्रल कर देगा, तो इसलिए वो मर्ज नहीं होगा, उल्टा ग्रे स्केल होगा। सो विल टेक अनदर लेयर और उन एरियाज को हम राइट जो हमारे लिए, एंड विल पुट सम black values over here as well। थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक वैल्यू। I know, right? Then we can also use burn tool for further changes जो हमको फेस में या कलर्स में करनी होगी। अगर शेड वैल्यूज़ बढ़ानी होगी तो हम थोड़ा सा ग्रेन्स भी ऐड कर सकते हैं, और हमारा जो लाइट्स एंड शेडोज़ बेस वैल्यू था उसको भी यूज़ कर सकते हैं। so not too much, we'll go for this hair as well। इस हेयर में एक और नया लेयर लेंगे और उसको फिर से कलर वैल्यू पे डाल देंगे, और हम लोग फिर से थोड़ा सा रेडिश ऑरेंजिश जो बाल हैं, क्योंकि बाल क्रिएट कर रहे हैं, सो आइदर यू कैन प्रेस ऑल टैब ताकि सारों में एक बार हो जाए। और फिर लाइट्स एंड शेडोज़ तो मैच रहती ही हैं, इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा इसमें सैचुरेशन वगैरह भी मैचअप करेंगे, थोड़ा कम करने के लिए सैचुरेशन। दैट इज़ वाई हमने ग्रे स्केल पहले क्रिएट किया, क्योंकि ईज़िली हम उस पर कलर फिलअप कर सकते थे। जनरली क्या होता है कि जो एक इमेज वैल्यू की हम बात कर रहे थे, कि एक इमेज वैल्यू जो है वो आपका क्या बोलते, कहना चाहिए 5 वैल्यूज से मिलके बनी होती है ना, RGB अल्फ़ा। सबको एक साथ पेंट करना इज़ क्वाइट टफ, है ना, वो एक्सपीरियंस से आ जाता है अगर हम करना चाहें तो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार आपको वो यूज़ ही करना पड़े। RGB एंड अल्फ़ा, RGB 3 वैल्यूज़, अल्फ़ा दैट मीन्स ब्लैक एंड वाइट 5 इमेज वैल्यूज़, है ना। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा हाइलाइट्स में जाएंगे, राइट, एंड इट इज़ नॉट गिविंग मी दैट मच ऑफ गुड आउटपुट, तो बेसिकली हम इसके एक्सपोजर को चेंज करके यहाँ से सैचुरेशन थोड़ा बढ़ेगा। वी कैन ऐड मल्टीपल कलर वैल्यूज़ ऑल्सो। सो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे,
अच्छा, जो भी कलर ब्लेंड करना है, बर्न टूल वगैरह जो भी यूज़ करना है वो हमारे बेस इस पे होगा, तभी वो असर जल्दी नज़र आएगा। जो ऊपर में हम कर रहे थे उसमें नज़र नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक कलर वैल्यू हम पुट कर देते हैं, उस पे होगा। राइट, ब्रश कलर लेंगे और सैचुरेशन वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं। उप्स हमने गलत लेयर पे उसको पुट किया है। या अब थोड़ा सा वाइब्रेंट रख रहे हैं और थोड़ा सा बहुत ही हल्का, आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश वैल्यू का हमने यूज़ किया है, तो थोड़ा सा हम ब्लूइश कलर वैल्यूज़ भी यूज़ करेंगे, जो कि हमारे टोन्स एंड टिंट्स के रूप में काम करेगा। ब्रश वैल्यू जो है वो आप ये ले सकते हो, सर्कल वाली। यहाँ पे मैंने खाली एक लेयर ली हुई है एंड आई एम पुटिंग दैट कलर ओवर हियर। पहले हम पूरा कलर पुट कर देते हैं एंड देन वील डिसाइड कि हमें कितना कलर देना है। जैसे हम उसको यहाँ पे देते हैं, और फिर हम इसकी वैल्यूज़ को फिल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। हल्का वैल्यू रखेंगे एकदम एंड विल गिव इट अ ब्लर। फिल्टर में जाके ब्लर, ये ज़रूरी नहीं है पर दे सकते हैं, क्योंकि शेप बनाने लगी थी वो इमेज जो थी, जो हम क्रिएट कर रहे थे वो शेप बनाने लगी थी, उसको हल्का ब्लर करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं टोन को। लेट्स रिमूव दीज टोन्स, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं निकला है जितना यहाँ लग रहा है। मोजिला फायरफॉक्स देखा है आपने, बस वही है। ऑलराइट, सो अब इसके बाद सिमिलरली हम लोग लेग क्वेश्चन पे जाएंगे और सब जगह हम सेम कलर वैल्यूज पुट करेंगे। सो विल सेलेक्ट वन मोर, ऐड दैट, राइट। और जितनी डिटेल्स हैं लेग्स की, बाकी सारी लेग्स डिटेल्स जो हैं सब कुछ आप क्या करो, वो यहाँ से आप टॉर्च टूल से या बर्न टूल से प्रिंट कर सकते हो। शेडोज नहीं, मिड टोन्स रखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू पे, अच्छा ये लेग वैल्यू थी ना, सो शेर की जो भी डिटेल्स रहेंगी वो हम लोग दे सकते हैं यहाँ से। हम्म, हाँ उससे भी रेफरेंस ले सकते हैं, आप जितने चाहो उतने रेफरेंसेस उठा सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे एक यहाँ पे एक बाइसेप्स सेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक डेप्थ दे देते हैं इधर पे। इसको थोड़ा सा हम एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, राइट, इट्स अप टू अस।
इसको हम डॉज टूल ले लेंगे थोड़ा सा, ताकि हाइलाइट्स क्रिएट हो जाएं। ठीक है, हमने अपनी तरफ से क्रिएट कर लिया है, वी हैवेंट टेकन रेफरेंसेस। और फिर ऊपर वाले कलर को नीचे वाले कलर पे फिक्स कर देंगे। सो सी इट्स कंप्लीटेड। थोड़ा सा इस कलर को हम डार्क कर देंगे। विल पुट ब्रश और अपनी मर्जी के कलर से उसमें पुट ऑन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सो आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक। ठीक है, अब टाइम जो है वो कम ऑलमोस्ट ओवर है। सो ये सिंपल ट्रिक थी, आप इसी का यूज़ करके इस पूरे ओवरऑल पूरे शेप को क्रिएट कर सकते हो। ठीक, एक सिंपल टिप और दे रहा हूँ। जैसे आप क्या बोलते, जब भी अपने आर्ट वर्क के लिए जाते हो, राइट, सो और मान लो अगर आपको अपने आर्ट वर्क का एक एनिमेटेड वर्जन क्रिएट करना है, राइट, सो अगर आपको इसका एनिमेटेड वर्जन या कुछ भी ऐसा क्रिएट करना है, सो यू कैन गो टू विंडोज़ में जाके टाइमलाइन, सो इट विल गिव यू अ टाइमलाइन, राइट। अब इस टाइमलाइन पे आपको क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करना होगा। क्लिक ओवर इट, it will give you something this complicated. So don't worry about this, you just have to go and click over these 3 small blocks line। टाइमलाइन पे गए, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन की, और ये छोटे 3 बॉक्स पे क्लिक किया हमने, ये एक्चुअली में टर्न हो जाएगा फ्रेम्स में, राइट। तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक फ्रेम है ये। ऐसे ही हम मल्टीपल फ्रेम्स ऐड करेंगे तो एनिमेटेड वीडियो तैयार होगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे इसके लिए, लेट जस्ट ग्रुप दिस वन होल थिंग, और हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि सबसे पहले इसके ऊपर में फेस आएगा, फिर बाल आएंगे, फिर पैर आएगा, ये इस तरीके से। तो सबसे पहली फ्रेम में हमारा शेर स्केच रहेगा। फिर यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फ्रेम पे आप क्लिक कीजिए, आपको दूसरी लेयर मिल जाएगी। इसमें क्या करेंगे, आप अपनी दूसरी लेयर जो आपने क्रिएट की हुई है इसको ओपन कर लेंगे, और इसमें आपका शेर का केवल हेड पोर्शन ही ऑन होगा। ठीक है, हेयर पोर्शन जो है उसको ऑफ कर लीजिए, बॉडी पोर्शन वगैरह सब ऑफ कर लीजिए। ठीक है, और हाँ ये ऑन रहने दीजिए। सो इट डिड नाउ, हमारे पास ये आ गया। फिर इसके बाद सिमिलरली एक और नई लेयर लेंगे और हम बाल को ओपन कर लेंगे। और फिर बाल को ओपन कर लिया हमने। सुनाओ, अब हमारे पास क्या हो गया, 3 चीज़ें हो गई, राइट। फिर एक और नई लेयर और लेग और समथिंग, राइट। सो अब 3 हो गए। फिर एक और नई लेयर लेंगे, बॉडी, फिर एक और लेयर लेग, फिर एक और लेयर दूसरा लेग, फिर एक और लेयर टेल, और मान लीजिए लास्ट वन इज दिस लेग। ठीक है, अब हमारे पास पूरे 10 एनिमेशन आ गए। नाउ एज यू कैन सी, इसके नीचे पे, हर फ्रेम के नीचे पे छोटा छोटा 5 सेकंड लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये 5 सेकंड्स तक दिखाएगा। ठीक है, एंड दैट इज़ वे टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करके पूरी लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और इन 5 सेकंड पे क्लिक करेंगे, और फिर इसमें हम जाएंगे 0.2 पे, यानी कि 1 सेकंड का 20%। ठीक है, नाउ वी विल प्ले इट। यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे, प्लेस द एनिमेशन, राइट, जस्ट लाइक अ इंस्टाग्राम में जो दिखाते हैं ना कि जल्दी 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 आता है, या पिन इंटरेस्ट में दिखाते हैं।
सेम टेक्निक है। अब जब ये एनिमेट हो जाता है, जैसे अभी ये एनिमेट हो गया एंड वी वांट टू टेक दिस आउट, राइट। अब इसको हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये याद रखें कि जितना बेटर है कि आप इसको CS6 वर्जन पे करेंगे तो आपको डायरेक्टली वीडियो मिल जाएगा। न्यूअर वर्जन पे एक बग है, वो बग ये है कि वो वीडियोस को कई बार निकालने में अटक जाता है। तो CS6 वर्जन या पुराने वर्जन्स में आप यही टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपको इसलिए वीडियो देगा। कैसे? फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाके रेंडर वीडियो, click on it, it will give you a dialog box। नेट गया, वापस भी चले गए बाकी लोग। ऑल राइट, नो इश्यूज, वैसे भी क्लास ओवर ही हो गई थी। हाँ, देवर क्विक। अब ये जो अटक गया है ना लूप, ये इसका बग है, राइट। ये ओपन नहीं होगा, बट इन योर सी अब होने लगा। In your, it will give you directly a dialog box where you can actually adjust the output folder, input folder, सारी चीज़ें adjust कर सकते हैं। ये विंडोज़ में टाइमलाइन, या कैसा भी, कितनी भी, इवन यहाँ तक कि आप इसमें वॉक साइकिल भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप उतने टाइप के पैर बना पाए तो, राइट। शो देम इन दैट, और वो इजीली वॉक साइकिल क्रिएट करता है। सो इट विल टेक क्वाइट अ टाइम वो हर एक चीज़ के लिए। बहुत सारे ब्रशेस हैं, और ये जो लेगेसी ब्रश मैंने यूज़ किए थे